नायब वजीर आजम की जेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुआहदे की मुकम्मल तामील यकीनी बनाने की हिदायत। इसहाक डार का कहना है पूरे मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो यकीनी बनाई जाए। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर्जा सराई से बाज न आए। तर्जुमान JUI का कहना है अली अमीन तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। वजीर आजम के जेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक। जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिर गई। 80 से ज्यादा अफराद मलबे में दब गए। 3 हलाक। म्यांमार में मस्जिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 3 नमाजी जाँ बहक। इमदादी सरगर्मियां जारी। और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमअतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मा और मजलूम फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में सेहूनी फोर्सेस के पहरे में नमाज जुमा अदा की गई। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने जुमअतुल विदा में शिरकत की। बिजली कीमतों में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा नए बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल एस्टेट और रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल करेंगे। पंजाब हुकूमत का 15 लाख खानदानों को माहाना राशन कार्ड देने का ऐलान। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं सूबे में 30 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया गया। माह मुक़द्दस में वजीर आला ने प्राइस कंट्रोल के लिए बेमिसाल इक़दामात किए। बच्चों से टेलीफोन पर बात और किताबें फराहम की जाएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तें मंजूर कर लीं। जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी। जुम्मतुल विदा के मौके पर मुल्क भर में इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। यौमुल कुद्स पर फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। यौमुल कुद्स के मौके पर ईरान और यमन समेत कई मुल्कों में मुजाहिरे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुमअतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मा और मजलूम फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर सेहूनी फोर्सेस के पहरे। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनी जुमअतुल विदा में शिरकत के लिए पहुंच गए। जुम्मतुल विदा की मुबारक रात। गजा पर बमों की बरसात। सेहूनी फौज फलस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ। 24 घंटे में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से भूख के डेरे। खुराक और दवाओं का चंद दिन का स्टॉक रह गया। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईद की छुट्टियों पर बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। परदेसियों की रवानगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का किराए बढ़ने का शिकवा। ईद करीब आ गई। खरीदारी तेज हो गई। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। सिन्फे नाजुक के खूबसूरत नजर आने के लिए भी जतन। ब्यूटी पार्लर्स में रश लग गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही। शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। बैंकॉक में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 43 अफराद मलबे तले दब गए। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यांमार की दारुल हुकूमत में भी मुतादिद इमारतें तबाह। हलाकतों का खदशा। और
शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होंगी। बाबर और रिजवान की खिदमत हासिल हैं। बैटिंग लाइन के पास खूब तजुर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। जुम्मतुल विदा की मुबारक रात, गजा पर बमों की बरसात। सहूनी फौज फलस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ, 24 घंटे में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से भूख के डेरे, 80% इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। खुराक और अद्वियात का चंद दिन का स्टॉक रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी अलमिया का इंतबाह। बरतानिया और फ्रांस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा में इंसानी बहरान पर गुफ्तगू होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर के मुसलमान आज यौम कुद्स मना रहे हैं। यमन पर अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत सना और हुदैदा बंदरगाह समेत कई मकामात पर बमबारी। सना में दुकानें तबाह, हौसियों का तल अबीब पर मिसाइल हमला। सिहोनी दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर ट्रंप ने वोट देने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। रमजान की मुबारकबाद दी। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का वादा। सफीर पाकिस्तान भी इफ्तार डिनर में मौजूद थे। यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात से पहले अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तजवीज़। रूस यूक्रेन में अपने अहदाफ तेजी से हासिल कर रहा है। सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन के ख्वाहां हैं। पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। ईद की छुट्टियों पर बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। परदेसियों की रवानगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का किराए बढ़ने का शिकवा। ईद करीब आ गई, खरीदारी तेज हो गई। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। सिन्फे नाजों के खूबसूरत नजर आने के लिए भी जतन। ब्यूटी पार्लर्स में रश लग गया। शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। नेपियर में बारिश के बायस ग्रीन शर्ट्स ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होंगी। बाबर और रिजवान की खिदमत हासिल है। बैटिंग लाइन के पास खूब तजुर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। लाहौर ब्लूज ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में पेशावर को 9 विकेट से शिकस्त। हुसैन तलत की टीम ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। और जोकोविच टाइटल्स की सेंचुरी से 2 कदम दूर। सर्बियन स्टार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सेबेस्टियन कोर्डा को शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में सबालेंका ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।